दोस्तों, अगर आपका खाता देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक में है, तो आपको आपके खाते पर लगने वाले तरह-तरह के चार्जेस के बारे में भी पता होना चाहिए। एसबीआई देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और इसके 2 कारण हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना बैंक एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ इसकी पहुँच गाँवों में, गली-गली में है। चाहे हम मेन ब्रांच की बात कर लें या फिर मिनी ब्रांच की, पहुँच रहा है हर जगह भारतीय स्टेट बैंक। और ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है कि इसके खाता धारक ज़्यादा होंगे ही। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे कि बहुत से लोगों को वैसे पता नहीं होता है कि कौन-कौन से चार्जेज़ उनके डेबिट कार्ड पे लग रहे हैं, उनके पासबुक के लिए लग रहा है, एसएमएस चार्ज कितना लग रहा है, पैसे दूसरे एटीएम से निकालते हैं तो कितना लग जाता है, ये सब लोगों को पता नहीं होता है। चूँकि गाँवों में लोग इतना ख़्याल रखते नहीं हैं, तो फिर बस इस वीडियो को आप देख लीजिए और आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके खाते में कौन-कौन से चार्जेज़ कब लगते हैं और कौन-कौन से चार्जेज़ आपको देना नहीं पड़ता है, खासकर भारतीय स्टेट बैंक में। तो चलिए बिना डिले किए देख लेते हैं भारतीय स्टेट बैंक में लगने वाले चार्जेज़ को। पूरा चार्जेज़ के बारे में जानेंगे आज की। एसएमएस अलर्ट चार्ज कितना है, डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया, गुम हो गया तो कितना लगेगा, दूसरे एटीएम से पैसा निकालने पर कितना लगेगा, एनुअल चार्जेज़ कितना है डेबिट कार्ड का, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो कितना मिनिमम बैलेंस रखना है, करेंट अकाउंट में कितना रखना है, पासबुक अगर आपको दोबारा चाहिए बैंक से तो कितना लगेगा, या फिर अगर आपका डेबिट कार्ड मिस हो गया है तो फिर कितना लगेगा, अगर आप अपने खाते में कैश जमा करते हैं तो कितना चार्ज देना होता है, सब कुछ डिटेल्स में आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना डिले किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पासबुक चार्ज के बारे में। जी हाँ, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के अगर खाता धारक है और पहली बार अगर आप पासबुक लेते हैं तो वहाँ पर तो कोई चार्ज आपको देना नहीं होता है। लेकिन अगर आपका पासबुक ख़त्म हो गया, मान लो कि प्रिंट कराते हुए उसका पेज ख़त्म हो गया, या फिर अगर आपका पासबुक गुम हो जाता है, तो ऐसे में आपको 118 रुपए देने पड़ते हैं। 118 रुपए आपको देने होंगे, शायद इसमें जीएसटी भी एडेड है, अगर नहीं होगा तो फिर 4-5 रुपया ज़्यादा लग जाएगा। तो पासबुक चार्जेज़ यही हैं, इससे ज़्यादा आपको कहीं पर लिया नहीं जाएगा। अब बात करते हैं एसएमएस अलर्ट की, कि अगर आप अपने खाते में पैसा जमा करते हैं तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है, कहीं से निकालते हैं तो मैसेज आ जाता है, मतलब एसएमएस अलर्ट तो हर खाता के पास होता है, क्योंकि खाते में नंबर देना ज़रूरी हो गया है और हर खाते को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करके आप जान सकते हैं कि आपका कब कहाँ पैसा जो है डेबिट हो रहा है। तो इसके चार्जेज़ की बात करें तो पहले 15 रुपया लग रहा था हर एक 3 महीने पे, लेकिन एसबीआई ने इसको ख़त्म कर दिया है। अब आपको किसी भी तरीके की एसएमएस अलर्ट चार्जेज़ देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये आपके खाते से कटता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपके मोबाइल पर एसएमएस अलर्ट एक्टिवेट कराने से कोई चार्ज लगेगा, तो आप बिल्कुल सोचना बंद करिए, क्योंकि ऐसे चार्जेज़ एसबीआई ने भी बंद कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड चार्ज की। तो अगर आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया है, मान लो कि 2022 तक एक्सपायरी थी, अभी 2023 आ रहा है, तो ऐसे में कितना चार्ज लगेगा? तो अगर आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाता है, तो बैंक को ये पता होता है कि किसका डेबिट कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है और एक्सपायर होने से पहले ही बैंक उसको बाय पोस्ट भेज देती है नया डेबिट कार्ड। और अगर आपको नया डेबिट कार्ड एक्सपायरी के बाद भी नहीं मिलता है बैंक की तरफ से, तो फिर आपको मैन्युअली लेना होगा। लेकिन अगर ब्रांच आपको डेबिट कार्ड देती है, आप अगर आपको नहीं मिला है, अगर आपका एक्सपायर हो गया है, तो ब्रांच में जाइए, वहाँ से आप डेबिट कार्ड लीजिए, कोई चार्जेस देना नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो फिर ऐसे में आपको 300 रुपया प्लस जीएसटी देना होता है। और अगर आपका कार्ड मान लिया कि कहीं पे खो गया है, गुम हो गया है, तो आप दूसरा कार्ड ले रहे हो, तो ऐसे में 345 रुपया आपको नए डेबिट कार्ड के लिए देना होगा। वहीं पे बात करते हैं डेबिट कार्ड के एनुअल चार्जेज़ की, कि सालाना डेबिट कार्ड का एनुअल चार्जेज़ कितना लगता है, मतलब रिन्यूअल कह दीजिए तो यहाँ पे। तो एनुअल चार्जेज़ जो है 145 रुपया प्लस जीएसटी है, लगभग 147 रुपए के आसपास जो है आपके खाते से कटता है। अगर आपने डेबिट कार्ड लिया है तो हर साल आपका जो है इतना पैसा कटेगा। वहीं पे बात कर लेते हैं अब यहाँ पर करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के मिनिमम एवरेज बैलेंस की, कि महीने में आपको कितना पैसा कम से कम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखना है और कितना से कम रहेगा तो फिर आपको जो है पेनाल्टी लग जाएगी। तो आपको बता दें कि पहले 500 हज़ार रुपया था, और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में और अर्ध शहरी क्षेत्र में इस टाइप से होता था कि शहरी क्षेत्र में है तो 1500 और अगर आप अर्ध शहरी में हैं तो 1000, इस टाइप से लगता था। लेकिन एसबीआई ने अब इसको ख़त्म कर दिया है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, लगभग के पास सेविंग अकाउंट ही होते हैं, जो बिज़नेसमैन होता है उनके पास होता है करंट अकाउंट। तो अगर आप सेविंग अकाउंट के होल्डर हैं तो फिर आपको कोई भी चार्जेस नहीं रखना है। अगर आपका खाता ज़ीरो भी हो जाता है
तो भी किसी भी तरीके की पेनल्टी या फिर चार्जेज़ आपको नहीं लगता है एसबीआई में, बाकी बैंकों में अभी भी लगते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं करेंट अकाउंट की, तो अगर आपके पास करेंट अकाउंट है, तो फिर मिनिमम ₹5000 हमेशा आपको खाते पे रखना होता है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर डेबिट कार्ड से पैसे निकालने को लेकर कि अगर आप एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालते हैं, अगर आपके पास एसबीआई का एटीएम है और एसबीआई के एटीएम में जाके आप जो है पैसे निकालते हैं, तो फिर आपको कोई भी चार्ज कभी भी नहीं लगता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एसबीआई का कार्ड है और दूसरे बैंक में जाके दूसरे बैंक के एटीएम में जाके आप पैसा निकालते हैं, तो महीने में 3 बार फ्री आप निकाल सकते हो। चौथी बार जैसे ही दूसरे बैंक के एटीएम कार्ड में आप जाओगे, तो वहाँ पर आपको ₹23 चार्ज देना पड़ेगा, चौथी बार से। वहीं पे एक और चार्जेज़ यहाँ पर ऐड किया गया है कि अगर आपके खाते में पैसा है नहीं और एटीएम में जाके आपने विथड्रॉल लगा दिया, मान लो 10,000 नहीं है और हमने ₹10,000 का विथड्रॉल लगा दिया और खाता में है नहीं पैसा, तो ऐसे में पैसा तो निकलेगा नहीं, लेकिन पेनल्टी ₹23 आपको ऊपर से देना होगा इनसफिशिएंट बैलेंस को लेकर। यानी कि पैसा अगर पहले से आप पता कर लीजिए जितना है उतना ही विथड्रॉल लगाइए, ज़्यादा लगा दीजिएगा तो फिर चार्जेस देना होगा। अब फाइनली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चेक बुक की, कि चेक बुक के लिए कितना चार्ज लगता है। उससे पहले बात कर लेते हैं कैश हैंडलिंग चार्ज। तो कैश अगर आप अपने अकाउंट में जमा करते हो, जिस ब्रांच में आपका खाता है उसी ब्रांच में जाकर कैश जमा करते हो अपने खाते पे, तो कोई भी चार्जेज आपको नहीं लगता है। लेकिन दूसरे ब्रांच से अगर आप अपने एसबीआई के किसी दूसरे ब्रांच में पैसा भेजते हो कैश में, तो फिर वहाँ पर आपको चार्जेस देना होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो अगर हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट की बात कर ले, तो आप महीने में 3 बार जो है ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हो, मतलब 3 बार कैश डिपॉज़िट कर सकते हो फ्री में। और उसके बाद 3 के बाद जो भी 1 महीने में आप ट्रांज़ैक्शंस करते हो, तो वहाँ पर ₹50 प्लस जीएसटी चार्जेस आपको पर ट्रांज़ैक्शंस लग जाता है। मतलब 3 बार आप जितना भी रकम जमा कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन चौथी बार से जब आप करोगे, तो वहाँ पर ₹50 प्लस जीएसटी चार्जेस आपको देना होगा, और ये हम सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं कुछ और यहाँ पर कैश डिपॉज़िट की, जहाँ से अगर आप सीडीएम के ज़रिए यानी कैश डिपॉज़िट मशीन के ज़रिए अगर आप करते हो, तो डेबिट कार्ड से कार्ड लिंक बैंक अकाउंट में अगर आप करते हो, तो वहाँ पर फ्री आप कर सकते हो कैश डिपॉज़िट। लेकिन डेबिट कार्ड से किसी थर्ड पार्टी अकाउंट में करते हो, तो ₹22 प्लस जीएसटी। अगर कार्डलेस ट्रांज़ैक्शंस करते हो, तो भी ₹22 प्लस जीएसटी लगेंगे। तो इस तरीके से जो है ये सेविंग अकाउंट पर कैश हैंडलिंग चार्ज लगता है। वहीं पे अब फाइनली हम बात कर लेते हैं, वैसे तो चार्जेज़ बहुत सारे हैं एसबीआई में, लेकिन छोटे-छोटे वो आप जो है बेसिकली जो काम के थे, जो आपको जानना ज़रूरी था, वो हमने बताया है। अगर पूरा चार्जेज़ हम आपको बताएँ, तो लगता है वीडियो आधे घंटे से भी ऊपर जाएगी। अब चलिए यहाँ पर फाइनली चेकबुक की बात कर लेते हैं कि चेकबुक के लिए कितना चार्ज देना होता है। तो अगर हम सेविंग अकाउंट की बात कर लें, तो शुरू-शुरू में जो आपको 10 चेक लीव्स मिलती हैं, वो फ्री होता है। उसके बाद फिर से अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें साल भर में, तो शुरू के जो 10 चेक मिलेंगे आपको वो फ्री होते हैं। बाकी अगर आप 10 और लेना चाहते हैं ऊपर से, तो ₹40 प्लस जीएसटी लगेंगे, और अगर आप 25 लीफ लेना चाहते हैं चेकबुक के, तो वहाँ पर जो है आपको ₹75 प्लस जीएसटी देना होता है। ये हम सेविंग अकाउंट की बात कर रहे थे। करेंट अकाउंट के चार्जेज़ कुछ अलग है, वहाँ पर ₹3 प्रति चेक लीफ लग जाता है। 25 चेकबुक का वहाँ पर भी 75 प्लस जीएसटी और 50 का 150 प्लस जीएसटी लगता है। तो अब हम यहाँ पर फाइनली बात कर लेते हैं कि अकाउंट क्लोज़र चार्जेज़। अगर आप अकाउंट क्लोज़ करते हैं, तो लेकिन अगर आप अपने खाते को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पर कोई चार्जेज़ नहीं लगता है। योनो एसबीआई के ज़रिए आप काफ़ी आसानी से अपना अकाउंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो वीडियो हम बना देंगे, आपको लाइव दिखा देंगे। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अकाउंट क्लोज़र चार्ज कितना लगता है। अगर आप अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए कितना चार्जेस देना होगा। तो अगर आपने अकाउंट ओपन कराया है, 14 दिन के अंदर अगर आप बंद कराना चाहते हैं, तो फ्री में आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप अकाउंट खुलवाने से 14 दिन और 1 साल के भीतर, यानी 14 दिन बाद और 1 साल से पहले अगर आप अकाउंट बंद करवाते हो, तो वहाँ पर आपको ₹500 प्लस जीएसटी चार्जेस देने होंगे। ये हम सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। वहीं पे करेंट अकाउंट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो फिर करेंट अकाउंट में भी वही प्रोसेस है, 14 दिन तक जो है फ्री है। उसके बाद 14 दिन के बाद या फिर 1 साल से पहले अगर आप बंद करवाते हो, तो 500 प्लस जीएसटी लगेंगे, और 1 साल के बाद और 5 साल के 1 साल से 5 साल के अंदर अगर आप करवाते हो, तो फ्री है।
और 5 साल के बाद भी फ्री है। मतलब 1 साल के अंदर तो आप करवाओ ही नहीं, बंद बंद करवाना है तो साल भर बाद करवाओ तो बेहतर होगा। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है एसबीआई में जो बेसिक चार्जेज़ लगते हैं उसके बारे में। फिर भी कोई चार्जेज़ मुझे ज़रूर लगता है कि छूट गया होगा, क्योंकि बहुत सारे चार्जेज़ ऑलरेडी यहाँ पर है, पूरा लिस्ट है। तो हमने कोशिश करी जो बेसिक चार्जेज़ थे वो बताने की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी कोई भी सवाल है, कोई भी चार्जेज़ अगर छूट गया है वो पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।